साहब को मालूम था कि शब्बीर बरकाती आ रहे हैं, तो मुफ्ती साहब को आने ही नहीं चाहिए था यहाँ, आना ही नहीं चाहिए था आपको। ऐसे जलील नहीं किया जाता मुफ्ती साहब, ऐसे जलील नहीं किया जाता किसी को, ये इस्लाम नहीं है साहब। मैं भी दफा पढ़ा हूँ, ऐसे एक मेहमान को इस तरह जलील नहीं किया जाता है, ये कोई मुआवजा नहीं है। आप जान रहे थे कि शब्बीर आ रहा है। क्या बात सुनो, मैं बताऊं, बैठ जाओ तुम, ये कवाली क्लास नहीं है, कवाली क्लास नहीं है, ऐसे सही नहीं किया, कवाली क्लास नहीं है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हान व तआला आप सबको सलामत रखे। नाज़रीन, कफ़ील अंबर का वजाहती बयान भी आ गया है और उसमें दो चार बातें ऐसे कही हैं जो नहीं कहनी चाहिए थी। यह कॉल रिकॉर्डिंग, उनकी पूरी 15 मिनट की कॉल रिकॉर्डिंग है। हम इसको सुनेंगे रिएक्शन के तौर पर और आप इसको पूरा सुने। इसमें दो चार ऐसी बातें हैं जो उनको नहीं कहनी चाहिए थी। दोस्तों, आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। इसमें कफ़ील अंबर किस तरीके से इशारा कर रहे थे जब मुफ्ती शहरयार खान साहब ने तकरीर शुरू कर दी थी, तो तकरीर करने के बाद ये मामला हुआ। पहले ये वीडियो आप ज़रूर देखें। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और कफील भाई क्या हाल है? जी सब अल्लाह का करम है, दुआ है आप लोगों की। अरे अभी देख रहा था सोशल मीडिया पे जो चल रहा है, क्या मामला था यार, बहुत ज़्यादा तूल पकड़ लिया ये तो। मैं तौहीद भाई क्या बताऊँ आपको। देखिए, असल आदमी को सिर्फ एक तरफा नजर आ रहा है, समझ रहे हैं, उसकी हकीकत उसकी कुछ और है। और वो जलसा जो है वो पूर्णिया के इलाके में हुआ है। मुफ्ती साहब किबला का गाँव, वहाँ से मतलब घर जो है 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पे, वहाँ 15 से 20 मिनट के रास्ते पर मुफ्ती साहब किबला का गाँव है जी। और उस जलसे की सदारत काजी सीमांचल हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़ुबैर आलम साहब किबला मोहम्मदिया अरबी कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, यहाँ संजीदा आदमी है, वो लोग कर रहे हैं। स्टेज पर उलमा है, सब है। और शब्बीर भाई से मुफ्ती साहब किबला की कई मुलाकात हो चुकी है, कई दफ़ा, तकरीबन 10-15 मुलाकात है शब्बीर बरकाती से मुफ्ती साहब की। और दूसरी चीज़ ये है कि घंटों घंटे वो बैठे हैं, एयरपोर्ट पर रहे हैं, साथ रूम में रहे हैं, साथ रूम में आप बैठे हुए हैं, रूम में बैठ करके शब्बीर बरकाती के साथ खाना खा रहे हैं जी। अगर इस्लाह करनी थी तो आप उस वक्त भी इस्लाह कर देते। चलिए हटाइए, अगर वो इस्लाह कबूल नहीं कर रहे थे तो आपका गांव था, आप गांव के लोगों को बुला करके मना कर देते कि इसमें काजी सीमांचल हैं, उलमा हैं बड़े बड़े, तो शब्बीर बरकाती को ना बुलाओ। आप क्यों खड़े हुए थे? मैं वही बताना चाह रहा हूँ, तो लोगों को मना कर देते। तो जब शब्बीर आ रहा था तो मुफ्ती साहब किबला जब जान रहे हैं कि वो वैसा पड़ा था, मुफ्ती साहब किबला नहीं आते। और मुफ्ती साहब किबला जब वहाँ आए तो शब्बीर ने उस दिन, आप देखिएगा, शब्बीर ने उस दिन जो अपना मतलब अपनी साबिक़ात और रिवायात पे वो पढ़ता है, हाँ वो तो उस दिन जर्रा बराबर उसने वो हरकत नहीं की है। और आप वीडियो गौर से देखिएगा, यूट्यूब पर अभी भी मौजूद है लाइव। तो वो मैं जब शब्बीर बैठा है तो मैं हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़ुबैर आलम साहब किबला की तरफ इशारा करके बताया हूँ कि बड़े अदब के साथ पढ़िएगा, काफ़ी सीमांचल है। और वल्लाही अज़ीम शब्बीर को उठाने से पहले मैंने ये कहा है आवाम से मुखातिब होते हुए, अगर आपने ऐसी कोई हरकत की तो मैं शब्बीर बरकाती से माइक ले लूंगा। ये आज भी रिकॉर्ड पर है। दिलवर भाई के पढ़ने के बाद मैंने खुद कहा कि मेरा दिल चाहता था कि मुफ्ती शहरयार साहब किबला की तकरीर पहले होती, बाद में शब्बीर बरकाती पढ़ते। ये अभी भी रिकॉर्ड में है, मतलब ये सब हादसा होने से पहले की बात मैं बता रहा हूँ, जो आज भी लाइव चैनल पर मौजूद है। उसके बाद शब्बीर भाई पढ़े और जैसा होता है, शब्बीर ने जैसे पढ़ करके बैठे, आवाम बिल्कुल गाने लगी, ऐसा लगा कि जलसा खाली हो गया, वोट आएगा किसी को भी। लेकिन जब इलाका था हजरत का या मुफ्ती साहब किबला फहरिस्त बना रहे थे तो उसमें ही ये कर लेते। तीसरी चीज़ ये थी कि जब मतलब इस्लाही मकसूद थी तो मुफ्ती साहब किबला को इस्लाह का भी ऐसे तो है नहीं कि मुफ्ती साहब किबला जाहिल हैं, बड़े आलिम हैं, तालिब शरिया के खलीफा हैं, हाँ ज़मान सदियों से इस दुनिया पर हैं। इससे पहले मुफ्ती साहब उसको कड़वा कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि गुजरात में जाकर के बिहारियों को गाली देगा, ये नकनिया है। वो स्टेज पर बैठा हुआ है शब्बीर। उसके बाद कह रहे हैं कि माइक छीन लीजिएगा, इसको छीन लीजिएगा तो मदरसे का बच्चा इससे अच्छी नात खानी पढ़ देगा, उछल कूद करता है, उसकी आवाज़ की नकल उतार रहे हैं। हमारा कहने का मतलब ये था तो भाई कि गाँव हजरत का है, इलाका हजरत का है, कम से कम मेहमान की हैसियत से उसको इतना जलील तो नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, मेरा कहने का मतलब सिर्फ रखना था कि जब आप हमसे बेहतर हद जानते हैं, उलमा जानते हैं कि मुफ्ती साहब किबला जानते हैं कि हुजूर की तबलीग का तरीका क्या था, इस्लाह का तरीका क्या था। जो लोग आज सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि मतलब सही किया है, ये किया, कलवा बोलना कहीं से रवा है किसी इंसान को? कुरान को कहता है कुरान को मैंने कहता है वल्लाह तना फज़ू बिल अल्फ़ाज़ बिल इस्म फुसूक बाद अल ईमान। मुस्लिम शरीफ की 17 से ज़्यादा हदीसें हैं सिर्फ नरमी से गुफ्तगू करने पर। हुजूर ने फरमाया किसी की इस्लाह करो तो मखदूम बिहार, मखदूबात 2 सदी में मखदूम बिहार का पूरा खत है इस्लाह के हवाले से। तो इस्लाह का भी ऐसा, वो भी ऐसे लोग नहीं है कि अगर आप मोहब्बत के साथ इस्लाह, बुजुर्गों ने इस्लाह की है तो लोगों ने कबूल किया है। अब आप कलवा कह करके किसी की इस्लाह कीजिएगा तो कोई इस्लाह कबूल करेगा? फकीर भाई वो जो कह रहे हैं कि कमरे में इस्लाह करनी चाहिए थी, तो जैसे कुछ लोग ये सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि गलती अगर स्टेज पे हुई है तो जो है इस्लाह भी स्टेज पर ही होना चाहिए, कमरे में क्यों हो? नहीं, ये कोई वैसा इंसान नहीं था जो पोशीदा इंसान था कि जिसकी गलती मतलब जाहिर ना हो।
जिसकी गलती तो जाहिर है ना उसकी, जब उसकी गलती जाहिर है तो आप पहले तो सूरत ये थी कि मना कर देते कि शब्बीर को ना बुलाओ, शब्बीर रहेगा तो मैं नहीं जाऊंगा। पहली सूरत यही थी कि आप अपने आप को बताते, जो दुनिया जानती है उसी अंदाज से पड़ता है, हम लोग नाचने लगते हैं ये कर। मैं शब्बीर की हमारे में वल्लाही लजीम नहीं बोला हूँ, मैं इसलिए बोला हूँ कि सिर्फ इसलिए कि कलवा, गुजराती, नचनिया वो बैठा हुआ है। हुजूर का मिंबर इज्जत के लिए, किसी को दलील करने के लिए हुजूर का मिंबर नहीं है जी और मैं मुफ्ती साहब की कितनी इज्जत करता हूँ वो मुफ्ती साहब खुद जानते हैं, किसी से पोशीदा नहीं है। मेरा सिर्फ इतना, मैंने माइक में 3 दफा कहा हजरत छोड़ दीजिए, अब देखिएगा हमारे हाथ में 3 दफा माइक आएगा, हजरत छोड़ दीजिए। मैंने हजरत के पैर भी डाल मतलब उंगली कह हजरत आप छोड़ दीजिए। उसके बाद मेरा जब मुझको बर्दाश्त नहीं हुआ शब्बीर रोने, तो मैंने शब्बीर को उठाया, मैंने कहा कि आप चलिए रूम में। जब वो जाने लगे तब मुफ्ती साहब को जाकर बैठो, तुमसे क्या बात करें, तुम पागल हो। शब्बीर को नहीं, शब्बीर तो कह रहा है कि हजरत मेरी बात सुनिए। हाँ, वो शब्बीर ने कहा कि हजरत मेरी बात सुनिए, तुम्हारी बात क्या सुनूं, तुम पागल हो, ये हो वो हो। जी अब बताइए कि हजारों लोग सामने मौजूद हैं, गाँव आपका है, इलाका आपका है, कम से कम मोहब्बत के साथ उसे एक बात कर लेते। जी जी और वीडियो में आप देखिएगा जब हुजूर मुफ्ती आजम का कलाम पढ़ रहा तो काजी सीमांचल भी रो रहे थे, वो पीर साहब बड़ाई हुसैन साहब बैठे हुए थे, वो भी रो रहे थे। हमें मुफ्ती साहब तुल्ला की जात से या पीछे हमें सिर्फ इस बात से दिलशिकनी हुई कि इस्लाम अब फिरौन जैसा जालिम और सरकश बादशाह खुदाई तक का दावा कर चुका। अल्लाह ने मूसा हारून अलैहिस्सलाम से क्या कहा, इज़हबा इला फिरौन इन्नहु तगा फक़ूला लहू क़ौलन लय्यिना लअल्लहु यतज़क्कर, जाकर के नरमी से बात करें फिरौन जैसे जालिम बादशाह से। जी फिरौन का जुर्म दुनिया के सामने नहीं था, उजागर था दुनिया के सामने, फिर अल्लाह ने क्यों कहा कि नरमी से बात करो हज़रत मूसा हारून से। जी जी आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम हदीस में नहीं है कि शख्स आकर के मस्जिद की दीवार पर पेशाब कर दिया, हुजूर ने किस तरह उसकी इस्लाह की, हुजूर के बिस्तर पर आकर के पखाना कर दिया, हुजूर ने किस तरह उसकी इस्लाह की। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जिंदगी ही हमारे लिए मकसद हयात है। जी, लेकिन कुछ लोग उसको शेयर कर रहे हैं, मतलब बात वहीं तक रहती है तो ठीक है, उसको जब सोशल मीडिया पे ले आए, कल से फेसबुक और यूट्यूब एकदम जंग का मैदान बना हुआ है, 2 तबका हो गया है। मैं इससे इनकार नहीं करता हूँ कि मेरा जारहाना अंदाज जो था वो गलत था। जी हाँ, लेकिन मेरी बात मैं इस पर अभी भी कह रहा हूँ तो मुफ्ती साहब किबला के लिए मुझको उस अंदाज में नहीं बोलना चाहिए था। और मुफ्ती साहब किबला खुद जानते हैं कि मैं उनकी कैसी इज्जत करता हूँ, उन पर मेरा पूरा मजमून है मुफ्ती साहब किबला पर। जी लेकिन तौहीद भाई हमें सिर्फ इस बात, मुफ्ती साहब किबला कई जगह मतलब लोगों के इस तरह से किए, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का था कि मुफ्ती साहब के गाँव में, और आप पूछ लीजिएगा शब्बीर भाई से अगर आपकी बात होगी तो शब्बीर रो रहे थे बैठ करके, 15 मिनट तक उसको दलील किए, रात में बात हुई उनसे, 15 मिनट तक तौहीद भाई दलील किए, 15 मिनट तक। मैं 3 दफा उनकी पैर को हाथ डाला हूँ, माइक में बोला हूँ कि हजरत छोड़ दीजिए। जब वो लेकर, जब बर्दाश्त नहीं हो रहा मैं लेकर के जाने लगा, जब उसको पागल ये कहने लगे। हमें अब कोई जाहिल जो लोग मतलब तबसरा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो ये नहीं जानते हैं कि किसी को कलवा कहना क्या ये इस्लाम है, किसी को गुजराती, किसी के शहर को लेकर के ये क्या, ये इस पर इल्जाम नहीं है शब्बीर पर कि गुजरात में जाकर के वो बिहारियों को गाली देगा। गाली क्यों देगा इंसान, वो तो ये इल्जाम नहीं है मुफ्ती साहब ने बोला कि वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे रात में। अरे भाई पूरे लोग इलाके के, और मुफ्ती जुबैर आलम साहब किबला इतने मुअद्दब बावकार मुस्तनद आलिम हैं कि मतलब वो खुद बैठे हुए थे पीछे, वो खुद बैठे हुए, मुफ्ती शुएब आलम है, मुफ्ती मोइनुद्दीन चतुर्वेदी है वहाँ से। और ये जो पहले आवाम उठी है, जी पहले आवाम से तकरीबन 15-20 लोग खड़े हो गए मुफ्ती साहब किबला को। जब मैं देखा कि आवाम से लोग खड़े हैं तब मैं शब्बीर को लेकर के जाने लगा। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले कुछ कहा, मैंने सिर्फ हल्का हल्का माइक में कहा कि हजरत छोड़ दीजिए, उंगली का इशारा किया। जब आवाम से लोग, हाँ, जब आवाम के सामने से लोग खड़े हो गए हैं, और आप पूरी वीडियो देखिएगा ना आपको पूरा क्लियर होगा। मैं पूरी रात में 2 या 3 दफा बोला हूँ कि तकरीर सुनिए आप लोग। अब मेरा भी दिल ये चाहता है और दिलवर भाई का भी दिल ये चाहता है कि मुफ्ती साहब किबला की तकरीर पहले हो। ये मैं बरसर आज़म का आम कहा हूँ कि अगर मेरे जिम्मे तहरीर रहती तो मैं मुफ्ती साहब किबला की तकरीर बीच में करवाता, लेकिन कमेटी वालों का मतलब की तहरीर है तो मुझे उस हिसाब से करना पड़ेगा। ये मैंने ऑन द रिकॉर्ड कहा है। तो मैंने ये भी कहा शब्बीर के पढ़ने से पहले कि अगर शब्बीर के पढ़ने के वक्त में आपने हल्ला हंगामा किया या नाच कूद किया तो मैं माइक ले लूंगा, शब्बीर से मैं मुख्तार हूँ। ये रिकॉर्ड बयान है ये। जी, लेकिन आपके ऊपर जो इल्जाम ये आ रहा है कफील भाई कि आप जब खड़े हुए थे वो तरीका आपका गलत था। मेरा तरीका गलत था, लेकिन मुफ्ती साहब किबला का तरीका सही था इस्लाह का। मैं 15 मिनट सुना हूँ बैठ करके, मैं तो वो भी बोल रहा हूँ कि मेरा अंदाज बहुत गलत था। वो मुफ्ती साहब किबला क्या, लेकिन मैं बैठे बैठे ना इतना सुन चुका था। मेरी रात से मुफ्ती साहब किबला को पहले ना कभी तकलीफ थी और ना मुझको तकलीफ थी, मेरा मामला था वो। जी मेरा मामला भी कुछ नहीं था, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए जब वो कलवा, गुजरात में जाकर के बिहारियों को गाली देगा, किसको बोली देगा तो मदरसे का बच्चा उससे अच्छा पड़ेगा, नचनिया है ये, मैं कह रहा चला भी जाता वो, उसके बाद बोलते आप बस सही है, तो उतर जाता वो, तब बोलते आप ये आपको हजरत मुफ्ती साहब किबला की जात, कोई कौन ऐसा शख्स हो जाएगा मुफ्ती साहब की इज्जत नहीं करेगा। आप रूम में बैठ कर तो उसकी इस्लाह करते कि आप कैसा हो सकता है कि आपकी इस्लाह के बाद वो कभी पूरी जिंदगी ऐसे ना पड़ता। सही बात है। बुजुर्गों ने इस्लाह नहीं की है, किसी को गाली देकर के कभी इस्लाह नहीं कर सकते हैं। जब कुरान का उसलूब है, उस उसलूब पर किसी कोई इस्लाह कबूल करेगा। हसना का लफ्ज़ है कुरान में। जी, वो शेर है ना कि जिसने मर बढ़ जाए मरज ऐसी दवा किस काम की। हाँ, भाई का शेर है। हाँ। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि अल्लाह ने मूसा और हारून अलैहिस्सलाम को फिरौन जैसे जो लोग कह रहे हैं कि खुलेआम क्या फिरौन का गुनाह खुला हुआ नहीं था, फिर अल्लाह ने क्यों कहा नबी से बात करो। जी क्या मुस्लिम शरीफ की कई हदीसें हैं, आप अलैहिस्सलाम हज़रत जलील से रिवायत है, हुजूर ने फरमाया जो नरमी से महरूम रहा वो भलाई से महरूम रहा।
मखलूक बिहार फरमाते हैं कि किसी की इस्लाह करो तो ऐसे करो जैसे 2 माह के बच्चे पर हाथ का शफकत डाल रहे हो। ये मकतूबात 2 सदी में है। जी चलिए खैर और तो खैर से सब बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह। वही देखा मैंने, मैं बोला देखो क्या मामला था। जो है थोड़ा बहुत मालूम पड़ा, कल शब्बीर भाई से बात करने की कोशिश किया, लेकिन वो जो है अंदर थे, कभी बहुत लंबा उन्होंने सफ़र किया था, वहाँ से बागडोगरा से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से फिर गोंडा आए थे, तो उस मुलाकात मुनासिब नहीं हो पाई। थोड़ी देर गुफ्तगू हुई थी, मेरे बात ही तब से मालूम मैं भी मशरूफ था कल कहते हैं बहन की शादी थी, किस लिए जलसा था जी क्या नाम से ये जलसा था, किस लिए था ये? इस्लाही ईमान व अमल कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती साहब ने इस्लाही ईमान व अमल मदरसे की दफ्तारबंदी का जलसा था ये। अच्छा और मैंने शब्बीर से पहले ही कह दिया कि वो इशारा करके, लेकिन मुफ्ती ज़ुबैर आलम साहब बैठे हुए हैं तो ये नातेवा हरकत नहीं कीजिएगा। मैं बैठा के कैसे बताऊँ, वो किया भी नहीं है कुछ। तो वो तो आवाम पैसा लुटा रही थी, उस पे जो था वो भी जो लुटा रहे थे उसको भी बैठवाया हूँ, देख लीजिए आप। उस जनता में वो भी उलमा ने, मुफ्ती साहब बगल में बैठे हुए थे, वो तान करके बैठाए हैं उसको। नहीं, मेरे साथ करीबन 3-4 जगह थे शब्बीर भाई, तो इन्होंने अपने नात के दौरान ही कहा कि आप लोगों की इन्हीं हरकतों की वजह से जो है हम लोगों पर फतवे लगते हैं, हम पर फतवे लगते हैं। मैं आप जानते हैं हज़ार सैकड़ों जलसे में आपके साथ पढ़ा, मैं तकलीफ को कितनी फौकियत देती। जी मैं उस जलसे में खुद कहा हूँ कि जलसे वालों ने फहरिस्त गलत बनाई है। मेरी फहरिस्त होती तो मैं मुफ्ती साहब की तारीफ पहले करवाता। क्योंकि उन्हीं को सुनने के लिए पब्लिक रुकी हुई थी ज़्यादातर। जाहिर सी बात, मैं कहा कि 2:30 बजे आपका जलसा खत्म हो जाएगा। मुफ्ती साहब के इलाके के गाँव के हैं, मुझे आप पहले करवा दीजिए, शब्बीर को लास्ट में दे दिए। गाँव के लोग नहीं माने, मैं बैठा करके बताया उन लोगों को, मैं अब लीवर भाई। और जगह छोटी थी, पब्लिक बहुत ज़्यादा थी, इसलिए बीच में। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपने इस क्लिप को मुकम्मल तौर पर सुना और जाना। अब आपको खुद फैसला करना है कि सही क्या है, गलत क्या है। इसी तरीके से अपडेट हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो को देख सके। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।